नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस का रिवीजन विद डीके क्लास में। हम लोगों ने स्टैटिक जीके की एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पूरी स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। उसी संबंध में हमारा दूसरा टॉपिक है शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप पूरे टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। और यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज। सबसे पहले भाषा होती क्या है, किसे कहेंगे कि ये भाषा। तो भाषा का काम क्या होता है या भाषा किसे कहते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान करना, भावनाओं का आदान प्रदान करना या विचारों या भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या है, भाषा। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को सामने वाले को बता पाते हैं, या अपने मन में क्या भावनाएं चल रही हैं उनको हम सामने वाले को बता सकते हैं। तो विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान, विचारों या भावनाओं का व्यक्त होना, व्यक्त भी ले सकते हैं। किसके माध्यम से इनको करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। तो ये हुई भाषा। अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में भाषा कहाँ पर स्थित, कहाँ है हमारे संविधान में भाषा, किस अनुच्छेद में है। तो हमारे संविधान में भाषा भाग 17 में, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लेख किया गया है। तो अगर हम देखें कि भाग 17 में भाषा को किस प्रकार से बांटा गया है। तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351। क्योंकि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में उल्लेख किया गया है। तो 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा कौन सी होगी, वो किस में कहा गया है, अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा। अगर कभी पूछा जाए कि संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 में राजभाषा के लिए आयोग का गठन, राजभाषा के लिए आयोग का गठन। कभी पूछा जाए कि राजभाषा के लिए आयोग का गठन किस आर्टिकल में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 344 में। उसके बाद अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास या हिंदी के लिए विकास की बात कहाँ पर की गई है, हिंदी का विकास। कभी पूछा जाए कि हिंदी के विकास के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 351। तो ध्यान देना है, भाग 17 में भाषा का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब भाषा से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, तो लिखेंगे प्रमुख बिंदु या इम्पोर्टेंट पॉइंट। भाषा से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु।
क्या है? पहला पॉइंट, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया था। यह पूछा जाए कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 14 सितंबर 1949 को। तो पहला पॉइंट है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया। तो ध्यान देना है, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। अगला पॉइंट है कि जो राजभाषा है वो किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो ध्यान देना है, जो राजभाषा है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो लिखेंगे राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ध्यान देना है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट कि वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान देना है, वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, क्योंकि वही इस समय गृह मंत्री हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? अमित शाह जी। तो ये कुछ बिंदु आपको ध्यान देना है। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन। वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि जो भाषा है वो अनुसूची में कहाँ पर है। जैसे अभी अनुच्छेद में देखा था कि अनुच्छेद में भाग 17 के 343 से 351 में था, उसी प्रकार से संविधान में अनुसूची में भाषा का कहाँ उल्लेख किया गया? अनुसूची यानी कि शेड्यूल। तो भाषा का अनुसूची 8 में उल्लेख किया गया। तो अनुसूची 8 में जो मूल संविधान था, मूल संविधान, जब कभी भी मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान से मतलब होता है वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब भी कभी मूल संविधान कहा जाए तो ध्यान देना है कि कब की बात कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। तो अनुसूची 8 में जो मूल संविधान था उसमें भाषा कितनी थी मूल संविधान में? तो उस समय जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं दर्ज थी। 14 भाषाएं दर्ज थी। लेकिन अगर बात करें कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो समय के साथ साथ और नई भाषाएं ऐड हुई हैं। तो इस समय अगर बात करें कि वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं।
14 थी, ऐड कितनी हुई? 8 भाषाएं और जुड़ी हैं, यानी कि 8 नई भाषाएं ऐड हुई हैं, 8 नई भाषाएं ऐड हुई हैं। अब देखना है कि ये भाषाएं कब कब ऐड हुई। 8 नई भाषा, अब इनको देखना है कि ये भाषाएं ऐड हुई कब कब। तो 14 पहले थी, तो 15वें क्रम की पहले ऐड हुई होगी, 15वें क्रम की कब जोड़ी गई? तो 15वें क्रम की भाषा 21वें संविधान संशोधन यानी 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में एक भाषा जोड़ी गई। वो कौन सी भाषा जोड़ी गई? उसका नाम था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा। तो 15वें क्रम की भाषा कब जोड़ी गई? 15वें क्रम की भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यह सवाल ऐसे पूछ लेता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 15वें क्रम की जोड़ी, और इसके बाद जब अगला संविधान होगा तो उसमें 3 भाषाएं एक साथ जुड़ती हैं, यानी कि 16, 17 और 18। ये 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी जाती हैं। अब ये कब जोड़ी जाती हैं? तो ये जोड़ी जाती हैं 71वें संविधान संशोधन 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये 71वां संविधान संशोधन कब किया जाता है? 1992। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी जोड़ी जाती हैं? एक तो है नेपाली, दूसरी है मणिपुरी, और तीसरी है कोंकणी। तो इनको ध्यान देना है, कोंकणी। इनकी एक ट्रिक होती है याद करने की, इसको नमक के ट्रिक से याद कर लेते हैं। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो ये 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। तो कितनी हो गई? 15वें क्रम की हो गई 16, 17, 18। 4 भाषाएं ऐड हो गई। अभी 4 और रह गई, क्योंकि 8 भाषाएं जोड़ी गई अभी तक। तो अब जोड़ी जाएंगी कौन कौन सी? 19, 20, 21 और 22। अब ये 4 भाषाएं जोड़ी जाएंगी। ये कब जोड़ी जाती हैं? तो ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन यानी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती। 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं ऐड हुई हैं। इसकी भी एक ट्रिक होती है कि अगर पूछा जाए कि जो नई 4 भाषाएं हैं वो किस संविधान संशोधन के जोड़ी गई, तो देखिए इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 92 आएगा। 1 1 2 7 2 9, तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ेंगे उनकी भी एक ट्रिक है, उसको देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है गो, डो, मा, से। 6th 7th क्लास में मैथ में बोडो मास है, तो उसकी ट्रिक से हम इनको याद कर लेते हैं। बोडो मास। तो बोडो मास में कौन कौन सी भाषाएं हो जाएंगी? पहली भाषा है बोडो, डा से है डोंगरी, डा से है डोंगरी,
तो माँ से है मैथिली और सा से है संथाली। तो ये चार भाषाएं इस तरह से याद रहती हैं। संथाली। तो 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से चार भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब इस पोर्टल में सवाल पूछ सकता है कि मैथिली भाषा है वो कब जोड़ी गई? 2003 में। किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तो इनको याद रखना है, इनसे सवाल अक्सर बन जाता है, ज्यादातर सवाल यहीं से पूछा जाता है, तो इनको आपको याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुछ भाषा से संबंधित दिवस भी होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो लिखेंगे भाषा संबंधित दिवस। भाषा संबंधित दिवस। भाषा से संबंधित कौन कौन से दिवस है? जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मातृभाषा दिवस क्या है? इस प्रकार से कुछ दिवस हैं, उनको पूछ लेता है एग्जाम में, तो उनको याद रखना है। तो पहला पॉइंट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसको याद करना है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखना है, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसमें एक नोट भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको हम नोट करके लिख लेंगे कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो इसको ध्यान देना है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है, तो लिखेंगे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 10 जनवरी 1975। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 10 जनवरी 1975। और कहाँ पर हुआ था? नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। इसको भी ध्यान देना है। तो ये थे कुछ भाषा से संबंधित प्रमुख दिवस। पहला हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 फरवरी। और अगर पूछे
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ? 10 जनवरी 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो हेडिंग लिखेंगे वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषाएं। कभी कभी ऐसे ही सवाल पूछ लेता है कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और फिर कभी कभी उसके नाम पूछ लेता है कि कौन कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक दे देगा जो शास्त्रीय भाषा होगी और 3 नहीं होंगी। तो पूछेगा कि निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा है। तो इनको याद रखना है। तो इनकी भी एक ट्रिक होती है याद करने की। इनकी ट्रिक है मिल से तेल कमाओ। मी से मिल से तेल तेल का ये ट्रिक है। इसमें 6 भाषाएं आती हैं इस ट्रिक से, और 5 भाषाएं अभी 2024 में ऐड हुई। 6 भाषाएं ये हो गई, 5 भाषाएं ये कब ऐड हुई? ये 2024 में ऐड हुई हैं। इनको अलग से देख लेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। मिल से तेल कमाओ, पहली भाषा हो गई मिल से तमिल। तमिल सबसे पुरानी भाषा भी है। ये इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसी में लिख लेंगे सबसे पुरानी, लिख देते हैं सबसे पुरानी। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, 4 शास्त्रीय भाषाएं दे देगा और पूछेगा इनमें से सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो तमिल सबसे पुरानी भाषा। से दूसरी भाषा आती है, से संस्कृत। संस्कृत 2005 में शास्त्रीय भाषा बनी। इसके बाद तीसरे पे आती है तेलुगु। तेल से तेलुगु। तेलुगु कब मान्यता प्राप्त हुई? 2008 में। चौथी का से आती है कन्नड़। कन्नड़ कब बनी? 2008 में। इसको भी मान्यता प्राप्त हुई। 5वीं भाषा माँ से मलयालम। मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2013 में। 6ठी भाषा है उसे उड़िया। उड़िया को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? 2014 में। तो 6 भाषाएं तो ये हो तेलुगु, संस्कृत, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। और अभी हाल ही में 2024 में 5 भाषाओं को एक साथ शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। 6 हो गए। तो 7वीं भाषा आएगी प्राकृत। 2024 में जिन 5 भाषाओं को दर्जा प्राप्त हुआ था उनमें थी प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली। तो एक साथ 5 भाषाओं को दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसमें तो 6 यहाँ पर हो गई। तो 7वीं प्राकृत, 8वीं प्राकृत के बाद पाली। 9वीं भाषा आएगी मराठी। 10वीं भाषा आएगी प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया।
और 11वीं भाषा हो जाएगी असमिया के बाद बंगाली। तो इन 5 भाषाओं को एक साथ 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया था। इन सभी को कब दर्जा प्राप्त किया गया? 2024 में। 2024 में कौन कौन सी भाषा है? प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली। अब देखिए, पूछने को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन दे देगा संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी। तो अगर याद हुई आपको तो आप समझ जाएंगे मराठी को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये टॉपिक था शास्त्रीय भाषा से संबंधित, जिसमें हमने शास्त्रीय भाषाओं को देखा। भाषा किसे कहते हैं? भावना और विचार को व्यक्त करना। संविधान के कहाँ पर है? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351। 343 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा होगी। 344 में राजभाषा के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। 351 में हिंदी के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। इसके बाद प्रमुख कुछ बिंदु देखे हमने कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। जो राजभाषा विभाग होता है वो किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और जो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन वर्तमान में? तो अमित शाह जी। इसके बाद हमने देखा कि भाषा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 10, 12, 14, 16 इस प्रकार से। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। 8 भाषाएं नई हुई है। अब ये भाषाएं कब कब हुई? ये सवाल बन जाता है। 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुई हिंदी भाषा को। इसके बाद 16, 17, 18 को 78वें संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जुड़ी हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद हमने देखा भाषा सम्मान दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ। इसके बाद हमने देखा कि वर्तमान में कुल भाषाएं कितनी, शास्त्रीय भाषाएं कितनी? 11 है। इसे कब प्राप्त हुआ दर्जा? उन सबको हमने देखा। तो ये था शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।